आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी के नाकिस इंतजामात। सराइकी खित्ते में शहरियों को मुफ्त आटे के असूल में शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान इंतजामिया आटे की बिला तातुल तरसील की फराहमी में नाकाम हो चुकी। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में आटा पॉइंट पर बदनस्मी, 2 खवातीन भगदड़ मचने से जख्मी हो गईं। पुलिस एहलकार हजूम को कंट्रोल करने की बजाय वीडियो बनाते रहे। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी के नाकिस इंतजामात हैं। सराइकी खित्ते में शहरियों को मुफ्त आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान इंतजामिया आटे की बिला तातुल तरसील की फराहमी में नाकाम। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में आटा पॉइंट पर बदनस्मी, 2 खवातीन भगदड़ मचने से जख्मी हो गईं। पुलिस एहलकार हजूम कंट्रोल करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, चलें कि ये मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड के मनाजिर हैं जहां पे आटा फराहमी के हवाले से जो भगदड़ है वो आज जो सामने आई है, जिसमें अगर बताते चलें कि बहुत बड़ी जो तादाद है लोगों की जो कि मुफ्त आटा फराहमी के इस सरकारी सेल पॉइंट पर जो है वो आए हुए हैं, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड में बनाया गया था। लेकिन हालात ये हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड से लेकर बाहर रोड तक खवातीन और मर्दों की बड़ी जो तादाद है वो है। और इस दौरान जो इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली ये आई है कि धक्कम पेल के दौरान 2 जो खवातीन है वो इस भगदड़ मची है और उसमें जो है वो जख्मी हो गई हैं। जबकि दूसरी जानब देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं जो कि जिलाई इंतजामिया की मदद करते हैं, वो भी देखते रहे दूर से खड़े होकर, और पंजाब पुलिस के नौजवान भी वीडियो बनाते रहे जबकि खवातीन एक दूसरे को धक्कम पेल कर रही थी, भगदड़ मच रही थी, और ये उनको पूरे मामले को कंट्रोल करने के बजाय वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पूरे मुल्तान शहर की जगह बात करें तो जो आटा के पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए हैं और तरसील का जो निज़ाम है, जिला इंतजामिया जो है उसको सही तरीके से फराम आटे की तरसील का निज़ाम करने में जो नाकाम नजर आ रही है। सिविल डिफेंस, जिला इंतजामिया, रजाकार मौजूद हैं, लेकिन आवाम की तादाद इतनी ज़्यादा है जो कि आटा लेने के लिए शहरी आए हुए हैं, उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो है वो कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब रोड तक लोग मौजूद हैं, पूरा ये जो रोड है बंद हो चुका है जो कचेरी चौक से कलमा चौक की तरफ जाए तो, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हिकमत अमली सामने आई। ट्रैफिक प्लान जारी किया कि कचेरी चौक से कलमा चौक जाने वाले जो लोग हैं वो डाइवर्शन लें और MDA चौक से जाएं, क्योंकि जो तादाद है आटा लेने वालों की वो ज्यादा है और वो हजूम रोड तक भी मौजूद है और वहां पे भी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। जबकि भगदड़ मचने की वजह से 2 खवातीन जख्मी हुई हैं, धक्कम पेल भी सामने आई है और इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा भी मुल्तान जिलाई इंतजामिया के खिलाफ किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तो आटे की मुफ्त फराहमी की तरसील को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन जिलाई इंतजामिया इस तरसील को वाज़ेह हिकमत अमली उसकी जो है वो नजर नहीं आ रही और पॉइंट्स ज्यादा बढ़ाने और खुल कुशादा जगह पर ये पॉइंट्स लगाने की सूरत हाल नजर ना होने की वजह से जो भगदड़ के मामलात और एक दूसरे से धक्कम पेल के जो मामलात हैं वो नजर आ रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो शहरियों से बात भी हुई, खवातीन से जो आटा लेने के लिए आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि इन पॉइंट्स पर जो तरसील का निजाम बेहतर बनाया जाए। इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। जी सर, बताएगा कि इंतजामिया तो नाकाम हो चुकी है, तो आपके मुताबिक ऐसे क्या इकदाम किए जाएं कि सूरत हाल बेहतर हो सके? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतने बड़ा प्रोग्राम जिसके इतनी हुकूमत ने सब्सिडी दी हो, देखें कि पहली मरतबा पंजाब भर में मुफ्त आटा जो है शहरियों को फराहम किया जा रहा है, तो उसकी इंतजामात के हवाले से हमें बिल्कुल नाकिस हिकमत अमली सामने आई है और इंतजामिया जो है इसकी अच्छी अंदाज से मैनेजमेंट नहीं कर पाई। ये हालांकि जिस जगह के लिए ये पॉइंट बनाया गया था वो एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर ये सारे अच्छे इंतजाम हो सकते थे, लेकिन शहरियों की कतारें सड़क पर ही लगवा दी गई और वो शहर का इंतहाई अहम रोड है जहाँ से सारा दिन जो है वो हजारों की तादाद में गाड़ियों में गुजरना होता है, तो वो सड़क पर ही पार्किंग करवा दी और सड़क पर ही लाइनें लगवा दी, जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और वहाँ एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नहीं है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। चौराहों पर 6 जो है वो एहलकार खड़े हुए, मोबाइल फोन उठाकर खड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर ये ऐसी सूरत हाल पैदा होती है वहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ इंतजामिया जो है यहाँ पर सारे इंतजाम करने में भी नाकामी। ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने अपने आप को सारा सिक्योर किया हुआ है, लेकिन बाहर जो इतने लोग मौजूद हैं उनके लिए वो खातिर खा इंतजाम नहीं है और लोग तजलील का सामना कर रहे हैं। बेशतर वहां पर आने वाली खवातीन है और उनको धक्के पड़ रहे हैं और अभी
इस वाक़े में 2 ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया जो है इस सारी सूरत हाल में नाकाम सी नज़र आ रही है। असल में होना ये चाहिए था कि जिस तरह ये इन्होंने ग्राउंड के अंदर जगह बनाई, इसी तरह कुछ 5-7 कॉलेजेस में मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए जाते, जहाँ इन सब लोगों को फैला दिया जाता। ये कोशिश की गई है एक ही जगह पर इन सब लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। और अभी भी इंतज़ामिया जो इस सारी सूरत हाल में बेबस ही नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये इस इंतजामात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉस्मेटिक हो रही हैं, और जिस तरह अमली इक़दाम होने चाहिए थे वो नज़र नहीं आ रहे। ये अभी जो है जो अंदर की सूरत हाल है उसमें भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना है, और तवील कतारों की वजह से बड़ी मुश्किल से बारी आ रही है। मौसम भी काफ़ी गर्म हो चुका है, और पानी पीने के लिए भी इंतजामात नहीं है, और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, खासतौर पर ख़वातीन जो दूर दराज से आई हैं। अब देखें, एक थैला लेने के लिए अगर कोई जो है वो 300-400 रुपए किराया खर्च करके रिक्शे पर अगर वहाँ पर आता है, तो उसके लिए वो बेमकसद हो जाता है। तो इसके पॉइंट्स जो है, जिस तरह हम सस्ता आटा फराहम कर रहे थे और उसके पॉइंट्स पूरे शहर में फैलाए हुए थे, तो ये ज़रूरी था कि मुफ्त आटे के पॉइंट्स भी जो है वो शहर भर में उसी तरह फैला दिए जाते। एक तरफ अब ये मुफ्त आटे के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो सस्ता आटा था, जो सब्सिडी पे आटा फराहम किया जा रहा था, वो हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दी है। वो 648 रुपए का थैला 1158 रुपए का हो गया। तो उन पॉइंट्स पर भी झगड़े हैं जहाँ पर ये 1158 रुपए का बिक रहा है, और वहाँ पर भी मुजाहरे हो रहे हैं कि लोगों को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। ये जरूरी था कि साथ साथ जो है ये अगर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा था, तो सब्सिडी वाला आटा भी फराहम किया जाता, ताकि ये जो इस वक्त मार्केट पर प्रेशर है और जो इस वक्त जो है लोगों के अंदर दबाव है आटे की अदम दस्तयाबी का, ये खत्म हो सकता है और इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हुआ। लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि माह रमजान जो है वो बिल्कुल सर पर आ गया है, और लोगों को ये खदशा है कि अगर वो पहले से आटे का बंदोबस्त ना कर सके तो फिर रमजान का महीना कैसे गुजरेगा, और फिर रमजान मुबारक के दौरान रोजे की कैफियत में जो है वो लोगों का लाइन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि इस हवाले से हुकूमत को मजीद कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, खासतौर पर इन पॉइंट्स को फैलाया जाए, और वो जो सब्सिडी वाला आटा है उसकी फरहमी भी दोबारा शुरू की जाए, ताकि कुछ जो प्रेशर जो लोग इस्तात रखते हैं, अगर वो मुफ्त नहीं ले सकते, मुफ्त लेने की पैरामीटर में नहीं आ रहे, तो कम से कम वो सस्ता आटा खरीद सके, बाजार से वो दस्तयाब हो। कुछ ना कुछ ये जो दबाव है ये कम हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं तो कहीं जो तंदूरों पर जो रोटी है, अगर उसे सस्ता किया जाए और खासतौर पर तंदूरों पर सस्ता आटा फराहम कर दिया जाए, तो उससे भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जी, हमारे साथ माहिर इमरान और एडिटर रोही अमजद बुखारी मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तफसीलें नगाह करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी के नाकिस इंतजामात हैं। सराइकी खित्ते में शहरियों को मुफ्त आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान इंतजामिया आटे की बिला तातुल तरसील की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में आटा पॉइंट पर बदनस्मी, 2 खवातीन भगदड़ मचने से जख्मी हो गईं। पुलिस एहलकार हजूम कंट्रोल करने की बजाय वीडियो बनाते रहे। मुल्तान में मुफ्त आटे का असूल नामुमकिन हो गया। जिले इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियां गरीबों के लिए वबाले जान बन गई। शहर के दीगर आटा पॉइंट्स बंद होने से स्पोर्ट्स ग्राउंड पॉइंट पर शहरियों का जमे गफीर, पार्किंग न होने से मरकजी रोड की ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई। आटा लेने के लिए आए मर्दो खवातीन भी मसाइल से दो चार हैं। मजीद जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, बताइएगा। मुल्तान शहर में आटे के मसाइल इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। जहां एक तरफ सस्ता आटा गरीबों को मिल रहा था वो महंगा कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा मिल रहा था उसको हासिल करने में भी मर्द ख्वातीन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। शहर के बाकी पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, चंद 1-2 पॉइंट्स फाल किए गए हैं। इस वक्त कलमा चौक पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है, लेकिन यहाँ पे मर्दों ख्वातीन की ग्राउंड के अंदर भी बाहर भी लंबी कतारें हैं, और कलमा चौक का जो रोड है, फ्लाईओवर है, वो भी पार्किंग की नाकस पॉलिसी होने की वजह से वो भी ब्लॉक है। ट्रैफिक के भी मसाइल हैं। शहरी जो आटा लेने आए हैं उसको भी मसाइल का शिकार है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो आटा लेने आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा, आटा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या मसाइल? आटा कहाँ मिलना है, इन्होंने तो फकीर बना दिए, इस हुकूमत ने हमें फकीर बना दिया है। बाहर से तो मांगते मांगते थे, अब पाकिस्तान में भी ये फकीर हम बन गए हैं। ये हाल बन गया, आटा कहाँ मिलता है, भूखे हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली के साथ आए हुए हैं, आटा लेने, मिला या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे 3 घंटे हो गया यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, बात कड़क धूप में, और अभी तक कोई नामो निशान भी नहीं है अभी तक आटे का। और इतनी तंगी हो रही है, इतना बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने अवाम ने। हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून भी मौजूद है। अम्मा जी, आटा मिला है नहीं मिला, क्या बना? नहीं मिला, 4 दिन हो गए भाई, हमने तो आटा खाए भूखे मर रहे। चौल पका हुआ 200 रुपये किलो।
आटा तो नहीं मिल रहा। अब अंकल आप साथ देख रहे हैं ट्रैफिक भी ब्लॉक है, रोड ब्लॉक हुआ, इसके बारे में क्या करना चाहिए? कचहरी चौक से लेके कलमा चौक तक एक किस्म का सील हुआ है और लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें रोडों पे पार्क की हुई हैं। खुदा का वास्ता इस हुकूमत से हमारी दरखास्त है, पुरजोर अपील है कि गरीबों के हाल पे रहम करें। और उसके साथ जो रोड्स ब्लॉक हुए हैं वो अलहदा ट्रैफिक वाले जो हैं वो परेशान हैं। खवातीन भी यहाँ पे सुबह जख्मी होने के वाकयात भी हुए। मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया को दीगर पॉइंट्स भी फाल करने चाहिए और जो एक यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट लगाया गया है, यहाँ पे जितने मसाइल इनको भी दूर करना चाहिए ताकि जो शहरी सस्ता और मुफ्त आटा लेने के लिए आए हैं उनको महसूस किया जाए। शकील सुल्तान आपका शुक्रिया। रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्तान में सरकारी आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। महंगाई से तंग शहरियों में गम और गुस्से की लहर। मदनी चौक विहाड़ी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं मदनी चौक के करीब, जहां पर एक कसीर आवाम की तादाद जो है वो सड़कों पर निकल आई है और उन्होंने एहतजाज करते हुए मेन विहाड़ी रोड को ब्लॉक कर दिया है। अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुजर आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो आवाम की कसीर तादाद यहाँ पर एहतजाज कर रही है। यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल सड़क को ब्लॉक किया हुआ है और मुकम्मल मुतालबा यहाँ पर कर रहे हैं कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ये एहतजाज जारी है। मेन सड़क को ब्लॉक किया हुआ है। ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। लोग यहीं पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, एहतजाज करने वाले, उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, एहतजाज आपका कब से जारी है और किस सिलसिले में आप एहतजाज? ये देखो, काफ़ी अरसा हो गया, हम गरीब लोग हैं और ताजी करने वाले हैं। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इतनी की महंगाई हो चुकी है, इतनी की महंगाई हो चुकी है। आजा जब इमरान खान कहते थे वो चोर है, अब उनसे भी बड़े चोर आ गए। हमें ना घी मिलता है, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती, ना पानी मिलता है। हमें जहाँ ऐसे करो, सारों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी जहर लाओ, हमें सारे में, हमारे बच्चों को भी दे दो, हमें भी दे। ये तुम्हारे लिए जो मुल्क है ना, ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए मुल्क नहीं बना। हमारे बड़ों ने कुर्बानी भी दी, हर चीज़ दी, हमने हर कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने हमें भेड़ बकरियां बना रखा है। जब दिल करता है उसी वक्त हमें मारते हैं, पीटते हैं। ये महंगाई का जो सबसे आलम पूरी दुनिया में है, हम मानते हैं चीज़ का, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। हमें आटा भी नहीं मिलता, सुबह के शाम तक हम लाइन में लगते हैं। आप बताइएगा कि ये एहतजाज आपका कब से जारी है और किस सिलसिले के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं? ये एहतजाज भाईजान सुबह 7:30 बजे का जारी है। अब तक हम खड़े हुए हैं, कोई बंदा नहीं आया, किसी ने कोई आके एक्शन नहीं लिया। लेकिन हम जो एहतजाज कर रहे हैं वो आटे के लिए कर रहे हैं। कल तक आटा हमें मिल रहा था 650 रुपये की थैली, आज आटा मिल रहा है 1160 रुपये का। क्यों, आखिर किस लिए? गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, हमारे बारे क्यों नहीं सोच रही? हम उनके लिए उनकी सब टैक्स वगैरह हम दे रहे हैं, मगर हमें आटा चीज़ क्यों नहीं मिल रहा सस्ता? इनका एहतजाज इसी सिलसिले में जारी है कि आटे के कीमतों में कमी की जाए ताकि हम आम। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, इस पर मुजाहिरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मकान का किराया भरेगा, घर का राशन लाएगा, या घर बच्चों का पेट पालेगा, माँ बाप को रखेगा। किसी को कोई कुछ नहीं रख सकता। इनका क्या जाएगा, गरीब आदमी पीसने पे आएगा। छोटे छोटे बच्चे हमारे भूखे मर रहे। 650 का थैला था जो 1100 का कर दिया, कहाँ जाए हम? चाहे आप हमें ये मार दें, हमारे बच्चे भूखे, हमारी दिहाड़ी है इधर 800 रुपए, 5 किलो आटा 650 रुपए का। दूसरा ये जो सरकारी आटा है ये 1160 रुपए का दे रहे हैं। ये ऐसे जालिम लोग हैं जो अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि इनकी कितनी दौलत बाहर पड़ी हुई है। ये मुल्क में बात करते हैं कि कपड़े बेच के ये लोग अपना एवन फील्ड के मकान बेचे और यहाँ पर पैसे पूरे करें। सुबह से भूखे पेट खड़े हैं, ना घर में गैस है, बिजली का बिल है वो ज्यादा है, घी चीनी है वो ज्यादा है। 550 होगी, 1160 का आटा हम कहाँ से खाएंगे? हम यही कहेंगे पेट्रोल भरवाएं, बच्चों को तालीम दिलवाएं, या आटा खाएं या रोटी या लाइन में लगे। अगर ये 3 थैले गरीबों को रिलीफ दे रहा है तो गरीबों से निकाल भी तो रहा है। 800 रुपया, अब 2 हफ्ते में 3 to 4 हाजिरियां लगती हैं, वो भी ऐसे बात गुजारा। आज नहीं लगी, आज इधर के घर में आज नहीं लगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान रिलीफ पैकेज बहालपुर में शहरी को मुफ्त आटे की फराहमी में भी शदीद मुश्किलात। 5 सेल पॉइंट्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही फहाल किए जा सके। हॉकी स्टेडियम और ST हॉकी स्कूल पॉइंट्स पर इंतजामिया के नाकिस इंतजामात हैं। मजीद जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर जोया बताइएगा।
بالकुल जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा का जो पैकेज है रमज़ान के लिए, उसकी फराहमी का सिलसिला कल से जारी है। मैं इस वक्त ड्रिंक स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर हॉकी स्टेडियम के बाहर जो है वो शहरियों की और ख़वातीन की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गेट जो हैं वो बंद किए हुए हैं और अंदर आटा की जो सप्लाई है वो भी दी जा रही है, लेकिन अंदर भी लोग जो मौजूद हैं वो अंदर मौजूद हैं और जो बाहर लोग मौजूद हैं वो बाहर मौजूद हैं। पहले मेन रोड पर इनको खड़ा किया गया, जो मेन गेट था वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उन्होंने इनको यहाँ अंदर भेज दिया है। उन्होंने कहा जी यहाँ से गेट खोला जाएगा, यहाँ पर जो गेट है वो बंद रखा गया है और जो शहरी हैं वो आटा लेने के घर से दीवारें फलांग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कब से आए हैं आप और कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? मैं तो सुबह 8 बजे से आई हुई हूँ। हमारे घर पे आटा नहीं, इन्होंने जवान माँ बेटियां, इनका क्या बनेगा बेचारों का। जवान जो बहू बेटियां आई हैं उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं इन लोगों को। इससे तो बेहतर वो हमको गोली मार दे, लोग भूखे मर जाए। वैसे इन्होंने ड्रामे किए हुए लोगों के साथ। तो यहाँ पर खवातीन का कहना है ड्रामे किए हैं। आप क्या कहेंगे जी, कब से आए हैं और कितनी मुश्किलात का सामना है? मुफ्त आटा आपको फराहम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला हमें। हम तो इतनी काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, सुबह के आए हुए हैं, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, अंदर दरवाजे बंद किए हुए हैं, कोई भी काम बात नहीं सुन रहा। अब इधर दूसरे गेट पे भेजा, वो भी बंद पड़ा है, अभी तक वो भी नहीं खुला हुआ अभी तक। अब पता नहीं क्या करते हैं ये, बस कोई कह रहे हैं जी सिम वाले कार्ड दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी बगैर सिमों को भी दे रहे हैं, लेकिन अभी अंदर ही नहीं जाना दे रहे। मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि बहावलपुर शहर के अंदर 5 जो सेल पॉइंट हैं वो बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही फाल हो सके हैं। तो यहाँ पर जो शहरी हैं, जो खवातीन, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि जो आटे की फराहमी का सिलसिला है उसको स्मूथ किया जाए और गेट खुले जाएँ, अंदर दाखिल होने दिया जाए। तो आटा मिले ना मिले वो तो आटे की फराहमी का सिलसिला बेहतर किया जाए। ताहिर जोया, आपका बहुत शुक्रिया। अवाम को दिया जाने वाला रिलीफ तकलीफ बन गया। मियावाली में मुफ्त आटे के असूल ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बहावलपुर में मुफ्त आटे की फराहमी में मुश्किलात। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर की मुफ्त आटा सप्लाई बारे गुफ्तगू। कहते हैं कि जब तक अवाम सब्र का मुजाहरा करके आटा नहीं लेंगे मसाइल का सामना रहेगा। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। अजी, बहावलपुर शहर में मुफ्त आटा की सप्लाई के हवाले से डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने नोटिस लिया है हंगामा आराई, हुल्लड़बाजी का या लाइनें तोड़ने का, और खुद पहुंचे हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स चेक किए हैं। बहावलपुर शहर में जितने मुख्तलिफ सेंटर्स हैं उनको चेक करने के बाद क्या कहते हैं जानते हैं डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप के तवसत से मैं जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा ऐसा इकदाम है कि जो जेन्युइनली मुस्तहक लोग हैं, जिनका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, उनके लिए बिल्कुल फ्री आटे का रमज़ान पहले बाज़ार लगते थे। अब वो आपको पता है उसमें बहुत पिलफरेज और बहुत मसाइल थे। तो इस दफ़ा जो हमारे दोनों साहिबान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने फैसला किया कि हम मुफ्त आटा तकसीम करेंगे जो वाकई डिज़र्विंग लोग हैं। उसी मुफ्त आटे को आपको मॉनिटर किया आपने, लाइनें टूटी हुई हैं हुल्लड़बाजी से हवाले से? जी, उस सिलसिले में मैं आपको बल्कि 2-4 बंदे भी दिखाता जो कल भी आटा ले गए हैं, आज फिर वो लाइन में लगे हुए हैं। इसी तरह एक बंदा जो है उसने 5-5 लोगों के कार्ड उठाए हुए हैं। वो आता है, लाइन में लगता है, आगे उसको हम जब बताते हैं टेबल पे कि भाई आप तो कल भी ले गए थे, अब वो देखे ना, वो सारा दिन लाइन में लगेगा और जो जेन्युइनली मुस्तहक लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है और आगे काम भी नहीं करने दे रहा। क्या मैसेज देंगे आवाम को? आवाम को यही मैसेज देंगे कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आप अगर इस तरह के कोई आप कोशिश करेंगे 2 नंबरी करने की तो उसका तो बिल्कुल चांस नहीं है, चूँकि ये कंप्यूटराइज्ड डाटा है। आप अगर रिपीट करेंगे तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड उसका मौजूद है। वो ऑटो जनरेटेड मैसेज है, वो खुद ही बता देता है कि ये बंदा कल ले गया, ये परसों ले गया। तो आप इंतजामिया से तावन करें, हम आपके लिए 24 घंटे तक यहाँ पे बैठे हैं। आप चोरी के तहत दोबारा लेने के लिए आएंगे, पकड़े जाएंगे। इंतजामिया से तावन किया जाए। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। रमजानुल मुबारक की आमद हुकूमत पंजाब का रमजान की आमद के पेश नज़र ऐसा इक़दाम। सखी सभा में मुस्तकीन में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल शुरू हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अली मूसा रज़ा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गरीबों के लिए ऐसा इक़दाम सामने आया कि अब रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र गरीब लोगों में जो है आटे की मुफ्त तकसीम का अमल जो है सखी सरोवर में शुरू किया गया। यहाँ पर स्कूल में पॉइंट कैम्प किया गया। यहाँ पर मेरे साथ इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है कि जो आटे की तकसीम है इसके हवाले से किन किन मराइल से जो है वो गुजरा जाता है, और ये तीनों आटे के जो थैले एक ही दम मिलेंगे या इसका एक मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। ये हमें जो आटा मिला है 1000 पीस डेली मिल रहे हैं, 1000 थैले डेली आ रहे हैं। जो 80-70 पे मैसेज करेंगे, जो अहल होगा उसको 1 थैला देंगे। इसका 1 थैला, अभी 3 थैले इस रमज़ान शरीफ में हमने देने हैं। हर 10 दिन बाद 1 थैला देना है।
اس کو آئی ڈی کارڈ کو سکین کرتے ہیں, جو اہل ہوتا ہے اس کو پھر ہم آٹا تقسیم کر دیتے ہیں. جی بالکل, چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے یہ جو پیکیج ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو 3 آٹے کے تھیلے رمضان المبارک میں ان غریبوں کو ملنے جو مستحقین ہوں گے, تو اس کا ایک پروسیجر ہے, ایپ کے ذریعے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اگر وہ اہل ہوں گی تو ان کو آٹے کا 1 تھیلا ابھی, پھر 10 دن بعد, پھر 10 دن بعد, یعنی رمضان المبارک کے ایام میں ان کو 3 تھیلے جو فراہم کیے جائیں گے. روزانہ کی سخی 3 تھیلے فراہم کیے جائیں گے. علی مسرت صاحب کا بہت شکریہ. آٹا اور گھی مل کر عوام کو منہ چڑھانے لگے. آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں آٹے کے بعد گھی کا بحران جاری. ملتان کے 20 سٹورز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. گھی خریدنے کے لیے شہری صبح سے لائن میں موجود. گھی کے ساتھ دیگر سامان خریدنے کی شرط لگا دی گئی. شہری پریشان ہیں, ان کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے ابراہیم خان سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کی یوٹیلیٹی سٹور کے باہر. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس وقت یہاں پر گھی کے حصول کے لیے, آٹا اور گھی کے حصول کے لیے کس طرح سے لمبی قطاریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. شہری جو ہیں وہ قطاروں میں لگے ہوئے ہیں. خواتین کی الگ قطاریں بنی ہوئی ہیں, مردوں کی الگ قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور سب لوگ یہاں پر اپنی جو راشن ہے وہ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بات کرتے ہیں ان سے, کیا بات کریں گے. ساجد جی بتائیے گا, لائن میں لگے ہوئے ہیں, گھی بھی آ گیا ہے, اب آٹا بھی آ گیا ہے, اب کیا کہیں گے, انتظام ان کا کس طرح سے, نظام کس طرح سے, اب چیز ہے بھی پھر بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. نہیں, وہ لائن تو لگے گی نا. اب ہر ایک آدمی جو پہلے ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے, جو بعد میں اس کا پہلے ملنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز مل رہی ہے اس وقت, اویلیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ کیا کہیں گے, صحیح ہے. ہم بھی یہی صحیح کہتے ہیں کہ مل جائے, بس یہ بہتر. ملتی رہے چیز, بے شک کھڑا ہونا پڑے, کوئی مسئلہ نہیں. گھنٹہ آدھا گھنٹہ چیز 1 گھنٹہ پہلے آیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مطلب اس کو ملنا, بعد میں جو ہے بعد میں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بعد میں ملنا چاہیے ہے. سر کیا کہیں گے, اتنے دنوں بعد گھی اور آٹا آیا ہے یوٹیلیٹی سٹور میں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. سر یہ کیا کریں, مجبوری ہے, ظاہر بات ہے, گزارا تو کرنا ہوتا ہے. جب اس لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن گھی تو امید ہے مل جائے گا. گھی تو کافی مقدار میں پڑا ہے, آٹا ان کے بعد تھوڑا ہے, باقی دیکھتے ہیں, امید شاید مل جائے. سر آپ کیا کہیں گے بھائی جان. 6 بجے کے قریب ہمیں آنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یوٹیلیٹی سٹور پہ, اور اتنی لمبی لائن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اب ٹائم جس طرح ضائع ہو جاتا ہے. اوپر سے کیا کہتے ہیں, سامان بھی پورا نہیں ملتا. 1000 روپے کی شاپنگ کرنی پڑتی ہے, جس کے اوپر 650 روپے کا تھیلا ملتا ہے, وہ بھی نصیب میں ہوا تو ٹھیک, نہیں تو پھر اس طرح ہی ہمیں واپسی جانا پڑتا ہے. شاپنگ کرنے کو بھی جی, ایکسٹرا شاپنگ کرنے کو کہتے ہیں. یہاں پر نظام جو اس کو بہتر کیا جائے تاکہ لوگوں کا دل نہ, لوگوں کا وقت جو ہے وہ نظام کو بہتر کیا جائے. ابراہیم خان آپ کا بہت شکریہ. گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کی روک تھام کمیشن ڈیرہ غازی خان میں اینٹی اسمگلنگ ٹیم کی کارروائی. گندم کی بوریوں سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے. مزید جانیں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر بتائیے گا. جی بالکل, ڈیرہ غازی خان میں گندم سمگلنگ کے خلاف ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی قائم کردہ اینٹی سمگلنگ ٹیم کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے, اور خصوصی طور کے اوپر گندم سمگل کی جا رہی تھی 2 ٹرکوں پر, اور ان ٹرکوں کو پکڑ لیا گیا ہے. مزید کیا کارروائی کی جا رہی ہے, انسپیکٹر شیخ سکندر صاحب موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیا کارروائی مزید کی جائے گی, کتنا گندم ان ٹرکوں پر لوڈ ہے. السلام علیکم جی. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان جمیل احمد جمیل صاحب نے لاسٹ ویک ہمیں جو ہے نا ٹاسک دیا تھا کہ یہاں سے نارکوٹکس جا رہی ہے, گندم سمگل ہو رہی ہے, آٹا سمگل ہو رہا ہے, اور فرٹیلائزر سمگل ہو رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے مجھے فوکل پرسن بنایا غازی گھاٹ چیک پوسٹ کا, تونسا شریف چیک پوسٹ کا. تو آج ہمیں مخبر نے اطلاع دی کہ 2 ٹرک جن میں بھاری مقدار میں گندم لوڈ ہے کروڑوں روپے مالیت کی, وہ سمگل ہو کر جاری ہے لاہور والی اپر پنجاب والی سائڈ پر. تو ہم نے ناکہ لگایا, گاڑیاں آئیں, تو ہم نے ڈرائیوروں سے پوچھا بھئی اس میں کیا لوڈ ہے. انہوں نے کہا اس میں چنے لوڈ ہیں, کشمور سے آ رہے ہیں اور چنے لوڈ ہیں, لاہور لے کر جا رہے ہیں. جب انہیں چیک کیا گیا تو دونوں ٹرکوں میں گندم لوڈ تھی. چیک کرنے کے بعد میں نے ڈپٹی کمشنر آفس میں اطلاع دی, انہوں نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر صاحب کو اطلاع دے کے وہ ٹیم بھیج دی ہے. ٹیم آ گئی ہے, حسب ضابطہ ہم ان کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اس سامان کو. تھینک یو. بالکل, حسب ضابطہ سامان جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے. فوڈ ٹیم جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی اینٹی سمگلنگ ٹیم کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے. 2 ٹرک گندم کے لوڈ جو سمگل کیے جا رہے تھے ڈیرہ غازی خان سے اپر پنجاب کی طرف, ان کو پکڑ لیا گیا ہے, اور مزید کارروائی ہے وہ شروع کر. عاشر اشفاق, اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ.
मुल्तान में पीटीआई रहनुमा राना अब्दुल जब्बार एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। सूरजगंज रोड की तामीर में ठेकेदार के साथ मिलकर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया गया। एंटी करप्शन ने राना अब्दुल जब्बार को 22 मार्च को तलब कर लिया। रोड ठेकेदार फर्म अल रहमत बिल्डर्स के मालिक शेख नईम को भी तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने हाईवेज के अफसरान और एहलकारों को भी तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा राना अब्दुल जब्बार एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए हैं। सूरजगंज रोड की तामीर में ठेकेदार के साथ मिलकर करप्शन का इल्जाम आयद। एंटी करप्शन ने राना अब्दुल जब्बार को 22 मार्च को तलब कर लिया है। रोड ठेकेदार फर्म अल रहमत बिल्डर्स के मालिक शेख नईम को भी तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने हाईवेज के अफसरान और एहलकारों को भी तलब कर लिया है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर का DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा। हिना रब्बानी खर ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। हिना रब्बानी खर ने मरीजों से तिब्बी सहूलियत बारे भी दरियाफ्त किया। CO हेल्थ और MSCHQ ने ब्रीफिंग दी। हिना रब्बानी खर की मीडिया से गुफ्तगू आई, आपको लिए चलते हैं। मैं ये चाहूँगी कि इस तरह के सवालात मेरे साथ इस्लामाबाद में हुए जाएँ। इस वक्त जो पाकिस्तान की अहम तरीन, और ये मैं आपके जवाब में ये कह रही हूँ, जो पाकिस्तान की अहम तरीन मुश्किलात हैं वो लोगों के दिन एवरीडे मुश्किलात जिसको हम कहते हैं, सेहत की, पढ़ाई की, एजुकेशन की, वो हम सबको सनसनीखेज नहीं लगता, हमें न्यूज़ वर्दी नहीं लगता, और उसको हम इग्नोर करके हम सारे लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं कि अब किसने क्या कहा। कहना कम करें और करना ज़्यादा करें। तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझसे सवाल पूछें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हस्पताल का, डिस्ट्रिक्ट हस्पताल का, क्योंकि या स्कूल्स का या कॉलेजेस का या नर्सिंग स्कूल कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये है जिसने पाकिस्तान को बनाना है। अच्छा मैडम, हम वही सवाल कर लेते हैं कि आज कादिर पटेल साहब को यहाँ पे इस हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं। आप नहीं, देखिए मैं हूँ ना, मतलब अगर मैं आ रही हूँ तो उसको अप्रिशिएट कर लें, या मेरा आना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। मेरा आना यहाँ पे ड्रामा कर रहा है, यहाँ पे काम जो हो रहा है वो ज़रूरी है। सो आने जाने से ज़्यादा ज़रूरी हमें ये देखना है कि डिलीवरी क्या हो रही है, सर्विस डिलीवरी क्या हो रही है। आई थिंक हम सबको, आपका भी रोल है, मीडिया का भी रोल है कि हम सारे वो 10,000 फीट अबव स्काई से जहाँ पे तमाशा सनसनीखेज खबरों से ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात पे आएँ और उनको उजागर करें। मेरा आपसे, मैंने ये नोट किया कि MS साहब साथ बैठे हैं कि इस वक्त माशाल्लाह मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो मैं उनसे बार बार ये पूछूं कि क्या हम अंडर डिलीवरी करें यहाँ पे, क्योंकि बेड्स जितना इस्तेमाल होना चाहिए, मुझे लगा था कि यहाँ पे ज़्यादा रश होना चाहिए। सो मे बी अभी वो टाइम ऑफ द डे नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे हम लगे रहेंगे। इनको एम्पावर करना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लोग सर्विस डिलीवरी के समझे फ्रंट मैन हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मुल्तान में हालिया बारिशें और मौसमी सूरत हाल गंदम के लिए नुकसानदा करार। जनूबी पंजाब का 90 लाख मेट्रिक टन पैदावारी हदफ मुश्किल हो गया। मौसमी शिद्दत की वजह से गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर। तेज आंधियों की वजह से खेतों में गंदम के सिट्टे गिर गए। मजीद तफसीलात जानने के लिए रियाज से जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर इजला की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी शदीद बारिश के बाद तेज़ आंधियों का जो एक स्पेल रहा है गुज़श्ता दिनों में, उससे खास तौर पर गंदम की फसल बुरी तरह से मुतासिर हुई। जनूबी पंजाब में अगर बात की जाए तो 90 लाख एकड़ 90 लाख पैदावार का जो एक पैदावारी हदफ तो मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश के बाद खास तौर पर अगर बात की जाए फसल में, एक तरफ जहाँ सिट्टों में दाने काले पड़ रहे थे, वहीं दूसरी जानिब गंदम की फसल जो है वो लेट चुकी है। तेज़ आंधियों की वजह से सिट्टे जो है गिर चुके हैं। तो तफसीलात जानते हैं भाई नज़र में मौजूद है कि क्या ये इनका जो पैदावारी हदफ है मुकम्मल कर पाएंगे और मौजूदा सूरत हाल में काश्तकारों क्या इकदाम करने चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस टाइम जो गंदम की फसल है वो अहम स्टेज में है, क्योंकि इस टाइम जो है सिट्टे के अंदर जो दाना होता है वो बन रहा था और इस टाइम वो दूधी हालत में है। तो ये जो बारिशें और आंधी चली है, इसकी वजह से गंदम की फसल को जुज़वी तौर पर नुकसान ज़रूर पहुंचा। तो एक तो जो पछेती काश्त है उस पर कुंगी का खतरा है, जो काश्तकारों को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी फसल का मुआयना करें, और अगर कहीं टुकड़ों की शक्ल में कुंगी नज़र आती है तो उसका तदारक बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि मैं काश्तकारों को ये भी सिफारिश करूँगा कि अब जो है वो अगला एक हफ्ता कम अज़ कम गंदम की फसल में आपाशी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर बारिशें हुई या आंधी चलने की वजह से वो मज़ीद गिरने का खतरा है। लिहाजा अच्छी पैदावार के हसूल के काश्तकारों को चाहिए कि एक हफ्ता कम अज़ कम गंदम की फसल में आपाशी ना करें। जी, एक हफ्ते तक गंदम की फसल में आपाशी ना की जाए। ताहम दूसरी जानिब बारिश के बाद नमी के तनासुब बढ़ने से बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि कुंगी के हमले का भी खतरा है, और कुंगी के हमले के पेश नज़र जो इकदाम किए जाएँ। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि गंदम की आपका शुक्रिया।